वयं तो ब्रूम ये चल रहा था ना नवीमत। स्वयं देवदत्ता तत्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचकानां पदानां एक देश परत्वे भी न लक्षणा। स्वयं देवदत्ता तत्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचक शब्द हैं सभी के सभी, क्योंकि पहले बोल चुके कोई भी पद हो वह उसकी शक्ति स्वरूप सती व्यक्ति में है और जायमाना जाति में। अतएव जायमाना शक्ति को जब पदार्थ बोध होता है तब हर पद से विशिष्ट अर्थ का ही बोध होगा, जाति विशिष्ट व्यक्ति का ही बोध होगा, निर्णय हुआ है। इसमें सदेवदत्ता बोलूंगा, अयम देवता कहूंगा, अयम घटा कहूंगा, कुछ भी आपको ज्ञान होता है वो कैसा होगा, उस पदजन्य प्रतीति विशिष्ट प्रतीति ही होगी। इसे स्वयं देवदत्ता भी विशिष्टवाचक है, तत्वमसि भी विशिष्टवाचक ही है। ऐसा होने पर भी विशिष्टवाचक पद नाम एक देश परत्वेपि, लेकिन ऐसे विशिष्टवाचक पदों की ऐक्यता तो संभव नहीं था कि तद्देश ये तद्देश विरोध है, तत्काल ये तत्काल विरोध है, स्व और अयम अंश में तत्तत्व में वो सर्वज्ञ ही अल्पज्ञ है। इस तरह के विरोध के कारण से उन विशिष्टवाचक पदों की जो ऐक्यता का कथन हो रहा है स्वयं तत्वम ऐक्यता का बात हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा, उन विशिष्टवाचक पदों को एक देश में ही लेना पड़ता है। और उस एक देश लेने के लिए आपने क्या नाम करा था, जद अजद लक्षण। और आपने कहा उस एक देश को जब ग्रहण करूंगा तो दूसरे देश को मैं त्याग दे रहा हूं। तब ये सिद्धांति कहता है जो मुख्य वयम तो से आधुनिक वेदांती नव्य वेदांत, इनका कहना है कि नहीं नहीं ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं, हम एक देश पर हम भी मानेंगे लेकिन बिना लक्षणा का। एक देश मानने के लिए सदा लक्षणा करने की जरूरत नहीं, जद अजद लक्षणा की जरूरत नहीं। लक्षणा कब जरूरत पड़ता है ये विचारने विषय है। यानी कि हम एक देश कर दे इतने मान से लक्षणा कर दो, ऐसा नहीं होता। एक देश में भी मैं किस देश को स्वीकार कर रहा हूं, विशेषणांश को, कि विशिष्ट में दो देश, विशिष्ट का दो हिस्से को दो देश करें, दो देश में भारत पाकिस्तान नहीं समझियो, दो देश का मतलब दो हिस्सा। दो हिस्सा क्या है विशिष्टवाचक पदों में, एक विशेषण का हिस्सा है, दूसरा विशेष्य का हिस्सा है। विशेषणांश विशेष्यांश, विशेषण को भी एक देश का, विशेष को एक देश का, एक देश परक मान रहा हूं विशिष्टवाचक पद का अर्थ। मैंने कल दृष्टांत दिया था कीचक ही मारुत पूर्ण ही। इस आधार पर नैयायिकों ने क्या किया, विघात आय को विसर्गार्थ को त्याग करके केवल घात शब्द का अर्थ लिया कि विघ्न ध्वंस विघात है, कि ध्वंस का अर्थ विसर्ग बोल रहा है, तो व्यर्थ होकर के वहां हमने केवल विशेषवाचक बना लिया, उसको लक्षण नहीं किया वहां पर। जैसे कीचक मारुत कीचकर मारुत पूर्ण रंध्र में भी हमने क्या किया, उस विशिष्टवाचक को केवल विशेषवाचक माना, विशेषवाचक मान करके संकोच किया, लक्षणा नहीं की। लक्षण कहां करना पड़ता है, जब विशेषण रूप अर्थ को लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं पद, कोई भी पद स्वरूप से उसकी शक्ति कहां है, व्यक्ति में, विशेषांश में। व्यक्ति का मतलब क्या, विशेषांश। न्यायमाना शक्ति जात्यांश में, अतः वो जात्यांश में होगा विशेषणांश। विशेषणांश को हमें कहीं अन्यत्र अन्वय करना पड़ जाए तो लक्षणा तो करनी पड़ेगी। लेकिन शब्द का स्वरूप सती शक्ति जो है व्यक्ति में निष्ठ है, विशेष में है, तो विशेष का बोध कराने के लिए लक्षणा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एक देश पर विशिष्टवाचक पद को मैं जब एक देश में संकोच करूंगा तो विचार हमें करना है किस देश में संकोच कर रहे हो, विशेष देश में कि विशेषण देश में। यदि विशेष देश में संकोच कर रहे हो तो लक्षणा की जरूरत नहीं, विशेषणांश मात्र में उसको घटाना चाह रहे हो तो लक्षणा की जरूरत है। उन्हीं बात को दृष्टांत से समझा रहे थे, पदा नाम एक देश परत्वेपि न लक्षणा, उन पदों को हम एक देश परक मान रहे हैं लेकिन फिर भी वहां लक्षणा की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, शक्ति से उपस्थित विशिष्टों का अभेदान्वय की अनुपत्ति के आधार पर विशेष शक्ति उपस्थित, शक्ति से उपस्थित क्या हुआ था, शक्ति से क्या उपस्थित हुआ, विशिष्ट पदार्थ उपस्थित हो गया, और उन विशिष्ट पदार्थों का अभेद अन्वय
अनुपपन्न हो गया, है ना। विशिष्ट क्या था? तद्देश तत्कालावच्छिन्न देवदत्त और ये तद्देश तत्कालावच्छिन्न देवदत्त, ये विशिष्ट दो उपस्थित हुए, उन दोनों का अभेद अन्वय नहीं हो सकता। क्यों? उनका विशेषणों का बाद हो रहा है, परस्पर विरोध है। तद्देश ये तद्देश, तत्काल ये तत्काल। तत्त्वमसि में भी क्या हो रहा है? तत्से क्या बोध हुआ आपको? सर्वगत्यादि विशिष्ट मायावच्छिन्न चैतन्य। और त्वम से क्या बोध हुआ आपको? अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, है ना। अब ये जो परस्पर विरोध हो गया ना विशेषणांश में, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व, ये परस्पर विरोध होने से इन दो पदार्थों का परस्पर अभेदान्वय नहीं हो सकेगा। इसे कहते हैं अभेदान्वय अनुपपत्तो विशेष्य हो। तो हम क्या करेंगे? उपस्थापित पदार्थों में से जो विशेष पदार्थ उपस्थित हुआ था उनमें से विशेषांश मात्र को लेकर अभेद कर दूंगा। विशेषयो शक्ति उपस्थित वे शक्ति से उपस्थापित है। कौन सी शक्ति से? स्वरूप सत्य शक्ति से उपस्थापित और एव अन्वय बोध अविरोधा, उनका अन्वय करके अभेद बोध कराने में कोई विरोध नहीं है। कि तद्देश तत्कालावच्छिन्न देवदत्त, एतद्देश एतत्कालावच्छिन्न देवदत्त में विशेषांश देवदत्त देवदत्त जो है, इन दोनों का अभेद अन्वय करने में कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार से सर्वगत्तावच्छिन्न चैतन्य, अल्पज्ञत्तावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य चैतन्य का अभेद अन्वय करने में कोई विरोध नहीं है। इसे विशिष्टवाचक शब्दों को विशेषांश मात्र में संकोच करना, उसके लिए ऐसा संकोच करने के लिए लक्षणा की जरूरत नहीं है। कि लक्षण अन्वयानुपपत्ति के वजह से नहीं की जाती है। लक्षण कब की जाती है? तात्पर्य अनुपपत्ति में। यहां पर क्या हो रहा है? अभेद अन्वय हमारा तात्पर्य था और वो अन्वय बिना लक्षणा का संभव है, इसे तात्पर्य की अनुपपत्ति नहीं हो रही ना। आपका तात्पर्य क्या है? यहां अभेद बोध कराना। स्वयं देवदत्त में तत्त्वमसि में व्यक्ति जो बोल रहा है उसका तात्पर्य क्या है? अभेद बोध कराना। उस अभेद बोध कराने के लिए बिना लक्षणा का यदि मैं कर सकूं अभेद बोध, तो लक्षणा करना जरूरी पड़ेगा। और यह संभव हो रहा है बिना लक्षणा का। केवल विशेषांश मात्र विशिष्ट शब्द का विशेष मात्र में संकोच कर लेने से अभेदान्वय हो रहा है और तात्पर्य ज्ञान में कोई बाधक नहीं है इस तरह से करने में। तो हम लक्षणा क्यों करें? यथा एक और सुंदर दृष्टांत दे रहा है, देखिए। घटो अनित्य प्रयोग हुआ, कल लक्षणा के लिए दृष्टांत दी थी। घटो नित्य, नित्य, और आज घटो अनित्य दृष्टांत दे रहे। लक्षणा की जरूरत है इसको दिखाने के लिए। अरे घट शब्द के द्वारा उपस्थित वस्तु क्या था? घट शब्द से क्या से उपस्थित हुआ था? घटत्व विशिष्ट घट, ये है ना, ये उपस्थित हुआ है। घटत्व विशिष्ट घट। घट शब्द सुनते ही क्या ज्ञान हुआ? घटत्वावच्छिन्न घट या घटत्व विशिष्ट घट या घटत्वान घट बोलो, तो प्रत्यय। लेकिन इसमें अनित्यत्व का अन्वय करोगे, घटत्व के साथ तुम न्यायिकों के अनुसार से अनित्यत्व का अन्वय नहीं हो सकता, संपूर्ण के साथ नहीं हो सकता। एतादृश विशेषणों से विशिष्ट में अनित्यत्व अन्वय नहीं हो सकता। नित्यत्व से विशिष्ट है ना ये, नित्यत्व से विशिष्ट वस्तु में अनित्यत्व कैसे मैं आरोपित कर दूं? इसीलिए घट शब्द से जो बोलित इस विशिष्ट पदार्थ को त्याग करना की अपेक्षा से इस घट शब्द की तरफ बोलित वस्तु केवल घट ले लूंगा, विशेष मात्र को ले लूंगा और उसमें अनित्यत्व अन्वय हो जाएगा। ये घट अनित्य ही है। जिस तरह से यह घटपद विशिष्ट वाचक होने के बावजूद वाक्यार्थ का तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ा? उस विशिष्ट वाचक शब्द को केवल विशेष मात्र बोधक मानना पड़ा। विशेष मात्र बोधक मानने से वाक्यार्थ का अन्वय हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही उसमें। यह था तथा भी कर सकते लक्षणा के बिना।
और विशेष को उपस्थापित मात्र, विशिष्टवाचक शब्द से विशेष मात्र को उपस्थापित करने के लिए लक्षण इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि विशिष्टवाचक जो पद है वह स्वरूप सती शक्ति के द्वारा व्यक्ति का बोध कराई रहे, विशेष का साक्षात बोध करा देता है। इसलिए इसके शक्ति ग्रह जो होगा, शक्ति का ज्ञान जो जरूरत हमें पड़ेगी, किसके लिए? वो जाति के लिए जरूरत पड़ती है, इसके लिए नहीं। इसलिए जो लोग मानते जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति, वो गलत है। आकृति की जरूरत नहीं है, जाति विशिष्ट व्यक्ति, और उसमें भी जाति में जायमाना शक्ति, व्यक्ति में स्वरूप। अतः वहां लक्षणा के वस्तु उपस्थित हो जाएगा। इसे कहते हैं यथा घटोनिति घटपद वाच्यिक देश घटत्व से अयोग्यत्वे, घटपद का वाच्यों में से ये जो घटत्व विशिष्ट घट का एक देश कौन है? घटत्व। वह घटत्व का अनित्यत्व अन्वय करना संभव नहीं, घटत्व में अन्वय करना अयोग्यत्व। योग्य घट व्यत्यास अनित्यत्व अन्वय, योग्य जो घट है उसके साथ अनित्यत्व अन्वय करने में कौन बाधक करेगा? बताओ, कोई बाधक नहीं। इसे बिना लक्षण का काम सिद्ध होगा, क्योंकि लक्षणा का अर्थ क्या? शक्य संबंधो लक्षण। शक्यार्थ वाले ढूंढो, उसके संबंधी में ले जानी पड़ेगी, लक्षणा करनी पड़ेगी। और घट का शक्यार्थ क्या है? घटत्वावच्छिन्न घट, उसका संबंधी में लक्षणा करोगे, अनित्यत्व अन्वय करने, उसका संबंध कोई दूसरा होगा, कोई पटवट लेनी पड़ेगी, उसे अनित्यत्व अन्वय करना इष्ट है क्या? घटो नित्य वाक्य से हमें अनित्यत्व का अन्वय इसी में करना है, कहीं ना कहीं। जब पूर्ण में संभव नहीं, विशेषण मात्र संभव नहीं, विशेष मात्र में कर लेना है। इधर लक्षण का लक्षण भी ऐसे जगहों में घटेगा ही नहीं, विशेष मात्र में आप कैसे लक्षणा कर सकते हैं? इधर जहद अजहद लक्षणा को जो लोग सही समझते नहीं, वो लोग गड़बड़ काम करते। विशेषणांश का त्याग करके विशेषांश मात्र ग्रहण करने के लिए भी उन्होंने लक्षणा कह दिया, वो गलत है। तो विशेषांश जो है ना, शब्द श्रवणांतर स्वरूप तो उपस्थित हो जाता है। अब देखिए, इदम रजतम में कोई अंतर नहीं है। रजत को देखोगे तो भी इदम रजतम ही बोलोगे, शुक्ति को देखोगे तो भी इदम रजतम ही बोलोगे। फर्क कहाँ है? विशेषांश में कोई फर्क दिख रहा है? वहां भी इदम है, यहां भी इदम है, कोई फर्क नहीं। फर्क कहां पड़ा? रजतत्व में। रजतत्व अभाव वाले में मैंने रजतत्व को देखा, और रजतत्व वाले में मैं रजतत्व को देखा, दोनों अंतर पड़ा। प्रकार का अभाव और प्रकार का होना। इसलिए विशेषांश जो स्वरूप तो उपस्थित हो जाता है, भ्रम होता है तो कहां होता है? हमेशा प्रकारांश में भ्रम होता है। इसलिए विशेषांश में शक्ति मानने की जरूरत भी नहीं है, लक्षणा इसलिए वहां होगी भी नहीं। इसलिए विशेषांश तो वास्तव में क्या है? शक्ति जो बोधित हो रहा है उसे जाति, उसकी तादाद समझ से गृहीत हो जाएगा। इसे एक और न्याय यहां पर लिखा है, एक संबंधी स्मरणम अपर संबंधी स्मारकम, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। दो वस्तु जब परस्पर संबंधी हो जाओ, उनमें से एक का यदि ज्ञान हो जाए तो अपने आप दूसरा उपस्थित हो जाएगा। घटत्व का ज्ञान होते ही घट अपने उपस्थित हो जाएगा। उसको उपस्थित करने के लिए पुनः अलग से पृथक कोई शक्ति ग्रह की अपेक्षा ही नहीं है। इसे इनका कहना है योग्य घट व्यत्यास अनित्यत्वान्वय। फिर ये लक्षण कहां करोगे आप? कहते जहां विशेषण को उपस्थित कराना पड़ जाए, विशिष्टवाचक पदों के द्वारा विशेषांश को उपस्थित करानी पड़े, वहां लक्षण करनी पड़ती है। जब विशिष्टवाचक शब्दों के द्वारा केवल विशेष को उपस्थापित करना हो, वहां लक्षण की जरूरत नहीं है। कहीं जाए विशिष्टवाचक पदों से विशेषण मात्र को उपस्थापित करके अन्वय करना पड़ जाए, वहां लक्षण की जरूरत होती है। वही बता रहे, यत्र पदार्थ एक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति
तत्रैव स्वातंत्र्येण उपस्थितये लक्षणाभिगम। जहां पर पदार्थ एक देश के का विशेषणांश मात्र को उपस्थित कराना आप चाहते हैं, वहीं पर स्वातंत्र्येण उस विशेषणांश को उपस्थित कराने के लिए हमें लक्षणा करनी पड़ेगी। क्योंकि विशेषण कोई स्वतंत्र रूप में उपस्थित होता नहीं, जब भी आएगा वो विशिष्ट रूप में नहीं आएगा। अब विशिष्ट को त्यागनी पड़ेगी और विशेषण मात्र उपस्थित कराना है तो लक्षणा करनी पड़ेगी। कैसे? यथा नित्यो घट इति, नित्यो घट, ये दृष्टांत। अब घट के साथ नित्यत्व का अन्वय तो होगा नहीं, नित्यत्व का अन्वय नहीं होगा। नित्यत्व का अन्वय किसे? घटत्व के साथ करना पड़ेगा। नित्यत्व का अन्वय हमें घटत्व के साथ करना है। इन घट शब्द सुनने के बाद केवल घटत्व तो उपस्थित होता ही नहीं, तो नित्यत्व का अन्वय मैं कैसे करूंगा? जब घट शब्द सुनूंगा क्या उपस्थित होता है दिमाग में? घटत्वावच्छिन्न घट विशिष्ट की उपस्थिति होती है। केवल घटत्व उपस्थित नहीं होगा, केवल घटत्व उपस्थित कभी नहीं हो सकता। केवल घट तो उपस्थित हो भी जाएगा, लेकिन केवल घटत्व कभी नहीं होगा। क्यों? बिना व्यक्ति का जातीय ग्रहण ही नहीं होगा शब्द से। इसलिए केवल मुझे उपस्थित कराना पड़े तो हमें कहा शक्ति तो इसमें विशिष्ट में माना, शक्ति इसमें आ गया तो ये शक्ति हो गया, शक्ति का संबंधी घटत्व है। अगर शक्ति संबंधो लक्षणा घटत्व में हो सकती है, तब विशिष्ट को परित्याग करके केवल विशेषण को उपस्थित कराया आपने, इसका उसको हम क्या कहेंगे? लक्षण। यहां भी जद अजद लक्षण नहीं, हाँ ये भी भूल से भी जद अजद नहीं लगाना है। यहां पर यहां पूरा अपने विशेष को त्याग दिया और अगर विशेषण मात्र विशेषण अंश मात्र को उपस्थित कराया। यथा नित्यो घटित्यत्र घट पदार्थ घटत्व से शक्त्या स्वातंत्र्येण अनुपस्थित्या, जो घटत्व है वो क्या है? शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। तादृश उपस्थिति अर्थम घटपद से घटत्व लक्षण। तादृश उपस्थिति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटपद का घटत्व मात्र में लक्षणा करनी पड़ेगी। शक्ति संबंधी है ही वो। शक्ति क्या है? विशिष्ट वस्तु। उस विशिष्ट वस्तु में एक संबंधित वस्तु विशेषांश भी है, तो शक्ति का संबंधित है ही वो। तो शक्ति संबंध हो, लक्षण पर लक्षण भी घट गया और घटत्व मात्र में लक्षण कर सकते। योमेव तत्वमस्यादि वाक्य भी न लक्षण। इसलिए इसी प्रकार समझ लीजिएगा, तत्वमस्यादि वाक्यों में हमें लक्षणा करने की कोई जरूरत नहीं है। शक्तिया स्वातंत्र उपस्थित तत्व पदार्थ और अभेदान्वय बाधका भाव कि शक्ति के द्वारा स्वतंत्र उपस्थित तत्व पदार्थों का विशेषांश भूता जो चैतन्य अंश है उनका अभेदान्वय करने में कोई बाधक नहीं है। जहां इस प्रकार से विशेषांशों को लेकर के अन्वय हो सकता है, फिर भी हम वहां लक्षणा करने लग जाएं तो बहुत जगह आपत्ति खड़ा हो जाएगा। कहां कहां खड़ा होगा आपत्ति? कद अनुमान सब भंग हो जाएगा, तुम्हारा सब जगह लक्षणा करनी पड़ जाएगी, चौपट हो जाएगा। हर एक वाक्य में लक्षणा करनी पड़ जाएगी आपको। जैसे गेहे घटः घटे रूपम घटम आनय, देखो क्या है? साधारण वाक्य इत्यादि घटत्व गेहत्वादर अभिमतान्वय बोध योग्यतया तत्रापि घटादि पदाना विशेषमात्र परत्तम लक्षण यैव स्यात्। वहां भी हम क्या कर रहे हैं? विशेषांश मात्र से अन्वय हो रहा है ना। कोई घटत्व जाति को ला सकता है? जब घटम आने कहूंगा, घटत्व को तो ला नहीं सकता कोई। आने न क्रिया किस में अन्वय होगा? व्यक्ति मात्र में, विशेषांश में केवल। इन घट शब्द सुनने से उपस्थित क्या हुआ था? घटत्वावचन घट। इन आने क्रिया को अन्वय कहां किया मैंने? केवल घट विशेषांश मात्र में, विशिष्ट में तो नहीं किया ना। विशिष्ट में करने में आपत्ति क्या है? कि जो विशिष्ट में अन्वय होगा विशेषण में भी अन्वय हो जाएगा, विशिष्ट में अन्वय होगा तो विशेषण में भी अन्वय हो जाएगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, अंतर क्या है?
कोई अंतर नहीं है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े में दौड़ने पर क्रिया अन्वय हुआ। काला घोड़ा दौड़ रहा है तो उसका मतलब कि घोड़ा दौड़ता रहे, काला वहीं खड़ा रहेगा, और विशेषण में भी अन्वय होगी नहीं होगा। वो इधर ही काला को छोड़कर घोड़ा घोड़ा दौड़ते रहेगा, कैसे जाएगा? जो रूप उसके साथ है तो असंयम उसमें अन्वय होगा ही। इसे विशिष्ट में अन्वय जब करूंगा तो विशेषण में भी अन्वय हो जाएगा, फिर आनंद का घटत्व के साथ भी अन्वय होने लग जाएगा। और ये इष्ट नहीं आएगा उनको, किसी के लिए भी इष्ट नहीं है। इसमें कहना पड़ा आनंद क्रिया घट मात्र से अन्वय होना है। गेहे घटा जैसे प्रयोग हुआ, घर में घड़ा है, वहां भी घटत्व भी घर में है बोलोगे, घर में घटत्व रहेगा? घटत्व कहाँ रहता है? घट में रहता है, घर में तो रहता नहीं ना। फिर गेहे घट में कैसे करोगे? वहां भी घट विशेष मात्र लेना पड़ेगा ना, जब तक विशेषणांश होता है नहीं पड़ेगी। जब तक गेहे में कड़ है तब तक गढ़ तो भी गेहे में है नहीं, यही तो गड़बड़ हो गया। नहीं कर सकते, लेकिन अन्वय नहीं होगा ना, वो धर्म घट गेह का धर्म नहीं है। फिर ग्रहत्म घटत्म क्या? हाँ और क्या, फिर गेह में गेहत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? गेह में गेहत्व भी रहा और घटत्व भी रहेगा। गेह में कहा तत्काल पर्यंत नहीं, किसी काल पर्यंत भी नहीं गेह में। अब आप यहां बैठे हो तो मनुष्य आ जाएगा दीवार कमरों में, ये दीवार मनुष्य हो जाएंगे, तब तक मनुष्य हो जाएगा। ये चाहे सप्तमी हो प्रथमा हो, कक्षे देवदत्ता बोल दिया मैंने, कक्षे देवदत्ता, क्या कक्ष देवदत्त हो जाएगा? फिर देवदत्तावच्छन हो जाएगा। घटत्वावच्छन घट ही होगा, घटत्वावच्छन गेह नहीं होगा। चाहे गेह के तुम घट को अनादि से अनंत काल तक भी रख लोगे तो भी गेह के अंदर घटत्व नहीं आ सकता। अब जैसे वो तो जोड़ा मनुष्य के अंदर एक स्टील का रॉड डाल देते हैं, रॉड कहाँ है? मनुष्य के अंदर है, क्या मनुष्य स्टील हो जाएगा? स्टील तो मनुष्य में आ जाएगा। जिंदगी भर रॉड रहेगा तो वे रॉड हड्डी भी नहीं बनता, मनुष्य तो बनना दूर की बात, ना मनुष्य स्टील बन जाता उस रॉड के कारण से। मनुष्य बल्कि और कमजोर हो जाता है, उसकी ताकत और खत्म हो जाती है, और रॉड के कारण से मनुष्य स्टील का बना। नहीं तो सब लोग स्टील डाल देते बॉडी के अंदर, हड्डियों में घुसा देते सब, वो धर्म नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटत्वाचन घट का गेह में अन्वय नहीं कर सकते, हमें करना क्या पड़ेगा? केवल घट को। क्या लक्षणा करोगे फिर वहां से? जहां केवल विशेषांश अन्वय होता है वह लक्षणा नहीं जरूरत पड़ती है। यदि ऐसे करने लग जाओ, ये साधारण वाक्य जो गेह घट, घटे रूपम घटम मानया, इन सभी जगहों में लक्षणा करनी पड़ जाएगी। जबकि इन सब जगहों में क्या हो रहा है? विशेषणांश का अन्वय नहीं हो रहा है, केवल विशेषांश का अन्वय हो रहा है। इसीलिए सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत के जो नव्य वेदांत को कहना है, फिर प्रश्न उठेगा फिर आचार्यों ने क्यों कहा, अब उसका भी जवाब देंगे। शंकराचार्य ने खुद कहा ज्यादा ज्यादा लक्षण, तो यह कैसे आप मना कर भागत त्याग लक्षण शब्द प्रयोग किया उन्होंने, फिर वो कैसे कैसे कह सकते हैं ये बात? तो जवाब देंगे, अभी वो बात बोलेंगे उसको। तो घटत्व गेहत्वादर अभिमत अन्वय बोध योग्यतया तत्रापि घटादि पदानाम विशेष मात्र परत्तम लक्षण एवं स्यात्, वहां भी जो लक्षणा के द्वारा जो है ना लक्षणा करनी पड़ जाएगी विशेष मात्र परत्व लेने में, ये समस्या होगी ना। इसीलिए जहाँ विशेष मात्र को उपस्थापित करना होगा वह लक्षणा करने की जरूरत नहीं। जब विशेषण को हमें किसी से अन्वय करना पड़ जाए तब जहां पर विशिष्ट का अन्वय करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नित्यत्व में क्या है? विशिष्ट का अन्वय नहीं कर सकते, घट नित्य नहीं हो सकता, घट विशिष्ट घट नित्य नहीं हो सकता, घट तो मात्र नित्य हो सकता है। वहां केवल विशेष भी अन्वय नहीं हो सकता है, विशिष्ट भी अन्वय नहीं हो सकता है। ये दोनों अवस्था जब नहीं संभव होता तब हमें क्या करना पड़ता है? केवल विशेषण मात्र अर्थ लेना पड़ता है विशिष्ट वाचक शब्दों का। जब विशेषण मात्र कैसे लाऊंगा? तब लक्षणा करनी पड़ेगी। पद के द्वारा विशिष्ट की उपस्थिति हुई, उस विशिष्ट के द्वारा फिर विशेषण मात्र को लिया। शक्ति, इस घटपद का शक्ति से शक्य जो उपस्थित हुआ यह है, उस शक्य से का संबंधी एक वस्तु घटत्व है, उसमें इसे लक्षणा हो सकती है।
इसलिए जहां केवल विशेषण को अन्वय करना पड़ जाए, विशिष्ट को नहीं, विशेष को भी नहीं, केवल विशेषण मात्र अन्वय करने की परिस्थिति जहां होती है वहां पर विशिष्टवाचक पदों का विशेषण में लक्षणा करना पड़ेगा, अन्यथा सर्वत्र आपत्ति हो जाएगा। अब कर रहे हैं तस्मात् तत्त्वमसि वाक्य आचार्याणाम, प्रश्न उठेगा ना। अब फिर तत्त्वमसि आदि वाक्यों में आचार्य परंपरा में क्यों कह दिया वहां जद जद लक्षण भागत्याग लक्षण, आचार्याणाम लक्षणा उक्तिर अभ्युपगमवादेन बोध्या। सुंदर जवाब दे दिए, वो अभ्युपगमवाद को लेकर के है, यह नहीं कि हमारे मुख्य सिद्धांत मानकर। कब कह रहे बात को वहां, जब तार्किक लोग तर्क करते हैं, जब तार्किकों का तर्क को काटने के लिए तार्किक को उसकी भाषा में समझाना है, हमें तार्किक को उसकी भाषा से मुझे जब समझाना पड़े तब हमें ऐसा बोलना पड़ता है, यहां भागत त्याग लक्षणासन वे करो। यद्यपि यहां पर आके तार्किकों का भी खंडन कर दिया, जरूरत है नहीं तो उनको दोष दिखा दिया, घटे गेह घटा में घटम आने में सब जगह दोष हो रहा है, इसे उनका विचार ही गलत है। लेकिन फिर भी उनको अपने विचार में दुराग्रह करेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तुष्यत दुर्जन न्याय के अनुसार उन्हीं के अनुसार उनकी भाषा से उनको समझाना पड़ता है, फिर अपने सिद्धांत को बोलना पड़ता है। इसलिए आचार्य लोगों ने जो कहा है, जहां जहां भी यहाँ इस स्थल की लक्षणा का कथन जो हुई है वो अभ्युपगमवादेन बोध्या। केवल तार्किकों को समझाने के लिए, वैसे भी तो बोध होने के लिए, वो चेतन की एकता के लिए अविद्या और माया चेतन, उसको भी तो अलग किए बिना नहीं होगा। हाँ, अलग किए बिना का मत, तो अलग करना पड़ेगा करके समझा रहे हैं ना इस लोगों के लिए। वास्तव में वाक्यार्थ बोध करने के लिए क्या अलग करना है, यहाँ प्रश्न उठ रहा है। तत्त्वमसि वाक्य सुनने के बाद अभेद अर्थ का बोध होने में क्या लक्षणा की जरूरत है, प्रश्न उठ रहा है। आपको अविद्या भी उपाय को त्यागना पड़ेगा और अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ेगी, उसकी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ। वो करना तो पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बात यह है यहाँ पर इस समय विचार जो चला, इन वाक्यों से जो अर्थ बोध कराना चाहता है वेद, उस अर्थ को बोध कराने के लक्षणा की जरूरत है या नहीं, इस पर विचार चल रहा है। अब उस पर आचार्यों ने लक्षणा के लिए कहा था और आप यहाँ शास्त्रार्थ करके बता रहे हैं कि लक्षणा की जरूरत नहीं, तो विरोध हुआ कि नहीं आचार्य मत के साथ। तब ये कहा जा रहा है आचार्य ने जो कहा वो अभ्युपगमवाद के आधार पर कहा है, मुख्य सिद्धांत के रूप में कथन नहीं किया। अभ्युपगमवाद मतलब है परमत को कुछ देर के लिए स्वीकार करके परमतानुसारेण पर पुरुष को समझाना, यह अभ्युपगमवाद। स्वीकार कर, अभ्युपगम का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे अभ्युपगम मतलब स्वीकार करना। किसकी बात स्वीकार कर रहे हो, विरोध कर रहा है, शास्त्र जिससे हो रही है। एक क्षण के लिए ठीक है भाई, तुम जो मान रहे हो उसी को मानता हूं, तो भी अभेद सिद्ध हो जाएगा। आचार्य वहां पर क्या बोल रहे हैं, ये उनका कहना आचार्य जी का, भाई तुम बोल रहे हो तत्व से अभेद नहीं है, लेकिन हम कहते हैं तुम्हारे ही कथन के आधार पर, तुम्हारे सिद्धांत में स्वीकृत लक्षणाओं के आधार पर भी मैं अभेद सिद्ध कर सकता हूं, लक्षणा मानकर भी सिद्ध कर सकता हूं, यद्यपि लक्षणा की जरूरत नहीं है। यदि तुम कहते हो लक्षणा के बिना नहीं हो सकता है, बात तो स्वीकार नहीं करते हो, लक्षणा से ही होता है, तो वो भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानने में। लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, अभेद बोध कराना है। आप जैसे मान लो, चाहे लक्षणा से मानना चाहो लक्षणा से ही सही, लेकिन मुख्य सिद्धांत क्या है, लक्षणा के बिना भी अभेद रूपा तात्पर्य बोध हो सकता है, ये इनका कहना है। फिर आपके मत के अनुसार फिर पक्ष पूछेगा, तू इसलिए किंतु आपके मत के अनुसार फिर ज्यादा दृष्टांत क्या होगा, कहते हैं हमारे यहां मत के अनुसार ज्यादा ज्यादा लक्षणा का दृष्टांत काकेभ्यो दधि रक्षता, ज्यादा जो लक्षण उदाहरण तू काकेभ्यो दधि रक्षता इत्यादिकम इत्यादि को हम मानेंगे। कहते वेद में जरूरत ही नहीं इस लक्षणा की, क्या जरूरत है वेद में, हमारे वेद का मुख्य लक्ष्य क्या है, अभेद बोध कराना। वो अभेद बोध बिना ज्यादा ज्यादा लक्षणा की हो सकती है, तो क्यों मानूंगा तीन लक्षणा, दो ही मानूंगा, जात और अजात, काम चल जाएगा।
मीमांसकों को जरूरत है, नैयायिकों को जरूरत है, तो ठीक है, उन मत के अनुसार भी मैंने सिद्ध कर दिखा दिया। तो हमारे मत के अनुसार में भी मैं अभेद को सिद्ध कर सकता हूं, ये मैंने दिखा दिया। इसे कहते हमारे मत के अनुसार तुम सुनना चाहते हो, जहद लक्षण मानते भी हैं तो लोक व्यवहार में जहां काके लक्षण इत्यादि वाक्य प्रयोग हो जाता है वहां पर मैं जहद लक्षण को मानूंगा। कैसे? कहते देखो वहां शक्यार्थ का अन्वय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शक्यार्थ का अन्वय होने में कोई आपत्ति नहीं। कौवा से दही को बचाओ, अर्थ तो निकलता कि नहीं निकलता है इसका? वो आदमी डंडा लेके बैठा है, कौवा आएगा तो भगा देगा उसको, और बिल्ली आके खाएगा तो देखते रहेगा, क्या मना तो किया नहीं ना, बिल्ली को खाने देगा वो। तो हमें ये सोचना पड़ेगा भाई इस वाक्य का अर्थ इसका मतलब केवल कौवा से बचाना नहीं है। इसे कौवा शब्द का अर्थ काकत्व को त्यागना पड़ेगा। कौवा शब्द का शक्यार्थ क्या है? काकत्व त्यागना पड़ेगा। इसे कहते हैं शक्य जो काकत्व परित्यागेन, काकत्व हमें परित्याग करनी पड़ेगी। फिर क्या लोगे लक्षणा? ऐसे एक धर्म ढूंढना पड़ेगा जो कौवा में भी है और अन्यों में भी है। कौन सा धर्म है वो? दद्युपघातक। तब शक्यार्थ को त्याग दिया आपने, लक्ष्यार्थ को ले लिया। शक्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ को ले रहे हो आप। इसे कहते हैं शक्य काकत्व परित्यागे न अशक्य जो दद्युपघातकत्व पुरस्कारेण अकाके काके च, काक शब्द से प्रवृत्त है। काक शब्द को अकाक और काक सभी में प्रवृत्त करा दिया। कौवा से क्या अर्थ हुआ? केवल कौवा नहीं, कौवा शब्द का अर्थ कौवा भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, जब जंतु लेना जो दधि के नाशक है तो सारे को ले लिया जाए। इसको कहते हैं ज्यादा लक्षण। शक्यार्थ को त्याग भी दिया, लेकिन शक्यार्थ में विद्यमान एक और धर्म जो था, जो शक्ति द्वारा अबोधित था, वो धर्म को ले लिया। कि काक शब्द का शक्ति क्या है? काकत्व में, और काक शब्द का शक्ति दद्युपघातत्व में नहीं है। कि दद्युपघातत्व तो कहां पर? केवल कौवा में तो नहीं है ना। इसे कौवा शब्द का शक्ति तो दद्युपघात में आ नहीं सकती, क्योंकि व्यापक धर्म है वो, अनेकों जीवों में रहेगा वो। घर के ही शैतान बच्चे में भी रहेगा ना दद्युपघातत्व। शैतान बच्चा भी ना हो, भगवान की लीला में भी तो देखा, वो भी दधि उपघातक थे कि नहीं थे? कृष्ण भगवान दधि के उपघातक थे वो, किसी के दही को छोड़ा नहीं उन्होंने, स्थूल दृष्टिया, कथा दृष्टि से नहीं। तो दद्युपघातक तो धर्म तो केवल पशु में नहीं, मनुष्य में भी हो सकता है। जो भी पूजा में रखा हो दही को खा ले, वो दधि को उपघातक है। उसको झूठा कर दिया ना उसने। कोई आदमी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लक्ष्मण में भी तो इसका दृष्टांत देते हैं, इसी दृष्टांत को काट अजत लक्षण नहीं हो सकेगा। क्यों? फिर शक्यार्थ को अपने त्यागी दोगे टोटली, फिर कौवा को पकड़ नहीं सकते। अजहत लक्ष्मण भाई अजत लक्ष्मण है ना, अजत लक्ष्मण की कौवा को ले गए, फिर दूसरे को नहीं ले सकते। काक भिन्न को कैसे लोगे आप? जहत का तो एक साक्षात संबंध नहीं होता, जैसा गंगायाम गोत्र। हाँ, काके भी इसमें कौवा से भी रक्षा करनी है, अन्य से भी रक्षा करनी। हाँ, तो फिर उसमें अजत कैसे लोगे आप? इसमें ऐसा होता ना, एक कुछ क्या असल में है ना कि अजत लक्षण में क्या होता है, शक्यार्थ को त्यागना नहीं है, है ना। लेकिन शक्यार्थ से भिन्नार्थ को भी ग्रहण करने का बोल रहे हैं आप। उसको अलग, और उस शक्यार्थ को त्यागना भी नहीं है और दूसरे को और ग्रहण भी किया। ये तो यही तो गलत अर्थ करते ना लोग अजत लक्षण का। तो इसलिए यहाँ समझाते ऐसा नहीं हो सकता है। वहां सबके अलग अलग दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्या दिया था? अजत लक्षण का नीलघटा, नील का लक्षण नीलित विशिष्ट घट में करना पड़ा, वो होता है। वह शक्यार्थ है और लक्ष्य के साथ घट के साथ जुड़ भी गया, अन्यर्थ ग्रहण नहीं हुआ वहां कुछ भी। शक्यार्थ का अपरित्याग है, बस इतना ही। और शक्य का संबंधी में लक्षण कर, शक्यार्थ का अपरित्याग पूर्वक शक्य संबंधी में लक्षण करना है।
शक्यार्थ क्या था? नीलत्वम। उसका अपरित्ययपूर्वक शक्यार्थ का संबंधी घट के साथ जोड़ दिया। यह जसवाद है, सीधा सीधा। अब अन्यार्थ भी ग्रहण करोगे फिर तो फिर वो नहीं हो सकता, ज्यादा जब दोनों लेनी पड़ेगी। स्वार्थ का किंचित अंश में त्याग दिया आपने और स्वार्थ का अन्य अंश में ग्रहण कर लिया आपने। जब अन्य अंश ग्रहण करोगे तो अन्य पदार्थ आ जाएंगे सारे के सारे। ये ज्यादा में ही संभव है। इसे इनका कहना है शक्य काकत्व परित्यागे न अशक्य जो कौन है द्विघात का रूपा धर्म ले लेंगा, उससे क्या होगा? अकाक और काक सभी ग्रहण हो जाएंगे। काक शब्द से प्रवृत्ति है, इसी अर्थ में काक शब्द की प्रवृत्ति माननी चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि लक्षण का बीज जो है अन्वय अनुपत्ति हम नहीं मानते। नहीं, एक लोग अन्वय अनुपत्ति को मानते हैं, कहते केवल अन्वय अनुपत्ति नहीं, कि यहां अन्वय तो उपपन्न हो रहा है। फिर क्या कारण है? तात्पर्य अनुपत्ति। इसे कहते हैं लक्षणाबीजन तो तात्पर्य अनुपत्ति रेव एव कह दिया, अर्थात दोनों भी नहीं। कुछ लोग कहते दोनों मान लो, कहीं कहीं पर अन्वय अनुपत्ति कारण हो जाए, जैसे गंगायम घोषा में अन्वय अनुपत्ति, गंगायम घोषा में अन्वय अनुपत्ति, काके भी रक्षता में तात्पर्य अनुपत्ति, दोनों को कारण मानो, ऐसे भी कुछ मानो। तब यहां सिद्धांत कहता है दोनों कारण में नहीं मानूंगा, एक ही कारण है तात्पर्य अनुपत्ति, न तो अन्वय अनुपत्ति ही, न तो अन्वय अनुपत्ति। अन्वय अनुपत्ति को मैं लक्षणा का कारण नहीं मानूंगा। क्यों? कहते काके भी रक्षता मित्यत्र अन्वय अनुपत्ति अभाव। अब बताओ, यह अन्वय अनुपत्ति है या वाक्यार्थ का अन्वय होने में कोई समस्या हो रही है? काके व्योध रक्षता, कौवाओं से दही की रक्षा करो। हमारे गुरु जी दौरे बोलते थे काके भ्यो बोला है ना, जब एक साथ अनेक कौवा आएगा तो भगाना, एक कौवा आएगा तो भगाना नहीं, दो कौवा आएगा तो भी भगाना नहीं, तीन और तीन से ज्यादा आएगा तो भगाना, यह अर्थ निकलेगा। अन्वय तो हो गया, अर्थ तो निकल गया। इसे अन्वय का अनुपत्तियां कुछ भी नहीं है। तीन या तीन से ज्यादा कौवा आवे तो आवाज करके किसी तरह से भगाओ, ये अर्थ हो रहा है। तो अन्वय की अनुपत्तियां न रहते हुए भी हमने क्या किया? लक्षणा करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्यों? कारण है कि व्यक्तिगत तात्पर्य की अनुपत्ति है, कि व्यक्तिगत तात्पर्य तीन या तीन से ज्यादा कौवा से बचाना नहीं है। एक कौवा से नहीं बचाओ ऐसा अर्थ नहीं है, दो कौवा से मत बचाओ ऐसा अर्थ नहीं है, बिल्ली से मत बचाओ ऐसा अर्थ नहीं है, सकल तदुपघातकों से बचाओ, यही वक्ता का तात्पर्य है। इसे तात्पर्य अनुपत्ति को ही लक्षणा का बीज मानना चाहिए। और एक गंगायम घोषा फिर क्या करोगे? वहां तो अन्वय अनुपत्ति है ना, गंगा जी के प्रवाह में झोंपड़ी है, कहां है झोंपड़ी? कैसे टिके की झोंपड़ी हो? तो वह तो अन्वय अनुपत्ति है, वाक्यार्थ अन्वय से वाक्यों का शब्दों के उपस्थित पदार्थों का परस्पर अन्वय पूर्वक अर्थ निकल नहीं रही है। तब कहते हैं गंगायम इत्यादो तात्पर्य अनुपत्ति संभवा, वहां भी तात्पर्य अनुपत्ति हम घटा सकते हैं, केवल अन्वय अनुपत्ति की बात नहीं है। अन्वय भी नहीं हो रही है ये भी मानता हूं, लेकिन वहां भी तात्पर्य अनुपत्ति के कारण से ही लक्षण करना है। क्यों? कथन करने वाला मूढ़ नहीं था, जैसे विषम भूंक्ष्व कथन कर रहे हैं कि मूढ़ है वो बोलने वाला, वो भी बाप बेटे को कहेगा कि अचार खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें मानना ही पड़ेगा इस में क्या? तात्पर्य अनुपत्ति को ही मानना पड़ेगा। वहां भी शब्दार्थ के लिए अन्वय अनुपत्ति तो है, फिर भी तात्पर्य अनुपत्ति है, आपको अर्थ बदलना पड़ा। सर यहां पर भी अन्वय अनुपत्ति का न रहने पर भी तात्पर्य अनुपत्ति को मुख्य कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि गंगायम घोष जो बोलने वाला है उसका तात्पर्य क्या है? गंगा के तट पर घोष है। जैसे गंगा शब्द का वह लक्षणा करके ही बोल रहा है। अब कई बार होता है लोगों ने नाम रख देते, हम लोग स्कूलों में भी करते थे, थोड़ी टीचरों का नाम रख दिया, अलग अलग नाम रख देते हैं ना बच्चे। अब अमुक टीचर आ रहा है, बोलेंगे कैसे? नाम लेके तो बोल नहीं सकते, पता लग जाएगा, डांटेंगे। तो एक का नाम रख दिया कौवा, एक का नाम रख दिया कुत्ता, एक का नाम रख दिया जो है वो क्या तोता, ऐसे रख दिया। अब कोई वो आ रहे, पता कि बच्चों को बताना है, सारे बच्चे हल्ला करते रहते हैं,
अब एक लीडर होता है वो तो बताएगा कैसे, वो कहेगा खिड़की पर ये तोता आ गया, सब लोग चुप हो जाए, ये देखो तोता, देखो तोता, ऐसा बोले सब चुप हो जाए, मास्टर साहब आ गए। अब बच्चों को भी पता है तोता का मतलब अमुक मास्टर आ रहे हैं कि वक्ता का तात्पर्य। यदि मान लो उसने बोला तोता, अगर उसमें वाक्य में तोता भी आ जाए तो एक बच्चे उस तोता को नहीं देखेंगे, वो समझेंगे मास्टर आ गया। अन्वय अनुपपत्ति, अन्वय उपपत्ति है, उसने बोला तोता आ गया और वह तोता आ ही गया खिड़की पे, अन्वय उपपत्ति है ना वहां पे। लेकिन फिर भी बच्चे क्या मानते हैं, उसको लक्षणा करते हैं। इसे तात्पर्य अन्वय को उपपत्ति हो तो भी, अन्वय का अनुपत्ति हो तो भी लक्षणा का कारण कौन बना, तात्पर्य अनुपत्ति ही बना। इसे इनका कहना है कहीं कुछ मान के गौरव क्यों मानते हो, अनेक कारण मानना गौरव हो जाता है। जब एक कारण समन्वय हो सकता है सर्वत्र तो अनेक कारण मानना नहीं है। लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्ति रपी, किसी लक्षणा जो, और दूसरी बात एक विशेष कथन करने जा रहे हैं, वेदांत मत में और मीमांसा और वैदिक परंपरा में पद मात्र की लक्षणा नहीं होती, वाक्य की भी हम लक्षणा करते हैं। अधिकतर सिद्धांत, अधिकतर दार्शनिक को पदनिष्ठ लक्षणा मानते हैं, पदवृत्ति है लक्षणा, वाक्य में लक्षणा नहीं मानते। और क्या करेंगे, लंबा वाक्य है या अनेकों वाक्य है, उनमें से एक पद चुन लेंगे और इस पद की लक्षणा कर दूंगा, और उस पद से हुई लक्षणा में अन्य सकल पद क्या कर रहे हैं, लक्षक पद है, उनको क्या कहेंगे, वो लक्षक पद है, लक्षणा का बोधक है, ज्ञापक। वो लक्षण नहीं करेंगे उनमें, अन्य पदों में लक्षण नहीं हुए। जैसे गंभीरायाम नद्याम घोष, किसने प्रयोग कर दिया, गंभीरायाम नद्याम घोष, यह गंभीरा शब्द में लक्षण नहीं करेंगे। नदी शब्द की लक्षणा तट में, लेकिन नदी लक्षणा जब करेंगे, कैसी नदी का हम तट ले रहे हैं, गंभीर नदी तटे, नदी तटे नहीं बोलेंगे तब, गंभीर नदी तटे। कहते हैं नदी शब्द का तट में जब लक्षण करने जा रहे हो, वह गंभीर कहां से घुस गया, कहते गंभीर जो विशेषणवाचक शब्द साथ में, वो भी वहां बोधक हो गया, ज्ञापक हो गया। उस शब्द की लक्षणा के बिना ही वह केवल लक्षक बन करके जिस शब्द में आप लक्षणा कर रहे हो उस शब्द के साथ विशेषण को जुड़ जाता है। अतः उनका कहना है पद मात्र में लक्षणा होती है, वाक्य में लक्षणा नहीं है। लेकिन समस्या होता है, सारे बखान का तात्पर्य केवल प्रशंसा है, तब पूरे वाक्य में कहीं प्रशंसा शब्द तो है नहीं। जो स्तुति हम लोग करते हैं अर्थवादों में, कैसे घटाओगे, स्वरोधित रुद्रस्य रुद्रत्वम इत्यादि जो आता है, वहां पर निंदा भी है, जहां पूरी कथा में कहीं निंदा शब्द तो आया नहीं, या निंदा का वाचक कोई घृणा आदि शब्द भी नहीं आया वहां पर। फिर किस पद की लक्षण निंदा में करूं मैं, किस पद का शक्यार्थ से संबंधी हो जाएगा, वो असंभव है। इसीलिए वाक्यार्थ में लक्षणा मानना पड़ता है। इसे कहते हैं लक्षणा चन्न पद मात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्ति रूपी, यथा गंभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गंभीरायाम नद्याम पद द्वय समुदाय से तीरे लक्षणा, पद द्वय समुदाय का हम तीर में लक्षण करेंगे, एक पद की लक्षणा करके दूसरे पद का लक्षक है, ऐसी व्यवस्था हम नहीं मानेंगे। दोनों पद का मिला करके लक्षणा होगा, क्योंकि लक्षणा में सिद्धांत है ना, जैसे गंगायाम घोष, अभी तक जो दृष्टांत हम जितना भी ले रहे हैं एक पद को लेकर बोल रहे थे, है ना, गंगायाम घोष ले लिया, जैसे यहाँ घटम आने बोल दिया, गेहे घट बोल दिया, नील घट बोल दिया, घटोनित्य, ये सब तो लिया ना अपने दृष्टांत। समय क्या है, घट शब्द में लक्षणा, गंगा शब्द में लक्षणा, काके भ्यो एक कौवा शब्द काक में लक्षणा, मैंने पद को लेकर के आपने लक्षणा का विचार किया। और यही सभी दर्शनों में सामान्य रूप में मान्य भी है, पद में लक्षणा होती है, पद की ही लक्षणा की जाती है, ये सभी मान्य है सभी के द्वारा, इसलिए उसकी चर्चा पहले कर दी है। अब कह रहे हैं लेकिन सभी के अनुसार पद की लक्षणा तो की ही जाती है, लेकिन साथ साथ वाक्य में भी लक्षणा करना इष्ट है। देखो क्यों, कारण यही है क्योंकि वाक्य का भी तात्पर्य, पूरे वाक्य का तात्पर्य का जो
ले रहे हैं, हम जो भी हम तात्पर्य ले रहे हैं, वह तात्पर्य वाक्य से किसी भी पद के शक्यार्थ का संबंधी ही नहीं है ना। जैसे सो अरोदित, यद अरोदित सदे सैव रुद्रस रुद्रत्वम, ये वाक्य है वेद में। अब उस वाक्य में क्या है, वह रोया था, वह यह जो रोया यही रुद्र का रुद्रत्व है, ये वाक्य का अर्थ है। इस वाक्य का अर्थ में ऐसा कोई पद है क्या जिसकी शक्यार्थ को हम निंदा के साथ जोड़ सके? कि पूरे वाक्य का तात्पर्य क्या है? निंदा। अब इस निंदा रूपी अर्थ में आप किस पद की लक्षणा करोगे? ये पद की लक्षणा करना है तो क्या नियम है? शक्य संबंधो लक्षणा। पद के पहले शक्यार्थ क्या है देखो, क्योंकि शक्यार्थ किससे संबंधी है क्या? जैसे गंगा पद का अर्थ लिया आपने, प्रवाह था, प्रवाह का संबंधी कौन था? तट था, इसे बन रहा है लक्षण, ठीक है। अब इस समस्त वाक्य में ऐसा कोई पद नहीं है जिसके शक्यार्थ का संबंधी निंदा हो। ऐसी स्थिति में अब उस वाक्यार्थ का तात्पर्य जो निंदार्थ है वो कैसे निकलेगा? बिना वाक्यार्थ संपूर्ण में लक्षण स्वीकार किए निंदारूप अर्थ उस वाक्यार्थ का निकाल नहीं सकते। इसी प्रकार से स्तुति वाक्य में क्या? प्रशंसा होती है। समस्त कथा जो बोली जा रही किस लिए? अमुक की प्रशंसा के लिए। अब वो समस्त वाक्यों में कोई ऐसा पद नहीं होगा जिसकी शक्यार्थ के साथ प्रशंसा रूपी अर्थ का कोई संबंध हो। अब बिना शक्य संबंध का लक्षण नहीं कर सकते आप। गंभीरम नद्याम घोषम इसलिए कर लिया क्योंकि नदी का अर्थ हम तट में ले रहे हैं और नदी का विशेषण गंभीर है, इसलिए उसने कह दिया गंभीर शब्द का, नदी शब्द का दोनों में लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, केवल नदी में लक्षणा कर दो। उसमें जब लक्षणा करेंगे उसे गंभीरत्व उसका लक्षक हो जाएगा, ज्ञापक हो जाएगा। वहां तो व्यवस्था बन सकता है क्योंकि जो लक्षणा का तात्पर्य जिसमें मैं ले जा रहा हूं वह उन वाक्य विद्यमान एक पद का संबंधी है। जो गंभीराम नद्याम घोषा, इस वाक्य में विद्यमान एक पद कौन है? नदी। उस नदी पद का शक्यार्थ क्या है? प्रवाह। तत्संबंधी है तट। एक पद का शक्यार्थ संबंधी में मैं लक्षणा करने जा रहा हूं, इसलिए वहां तो तुम्हारी व्यवस्था बन सकती है। लेकिन जहां ऐसी लक्षणा होती हो जहां वाक्य का में प्रयुक्त किसी भी पद के शक्यार्थ के साथ आपके तात्पर्य का संबंध ही ना हो, तब क्या करोगे? तब तो आपको पूरे वाक्यार्थ में लक्षणा माननी पड़ेगी। ये सिद्धांत यथा गंभीराम नद्याम घोष इत्यत्र गंभीरायाम नद्याम यदि घड़ पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षणा। पदद्वय समुदाय का हमने कहा करना है? तीर में लक्षणा करना है, एक पद का नहीं। नैया का क्या बोल रहे थे? केवल नद्याम का लक्षणा करूंगा, गंभीराम उसमें क्या होता है? लक्षक होता है। उसके ठीक विरुद्ध में बोला नहीं, दोनों पद में लक्षणा करनी पड़ेगी। दोनों पद में करेंगे मतलब क्या? वाक्य में लक्षणा। अर्थ विशिष्ट पद समूह वाक्यम, ये तो पहले कह चुके ना। वाक्य क्या है? अर्थ विशिष्ट पद समूह, केवल पद समूह नहीं, ये तो अनर्थक वाक्य में चला जाएगा। इसलिए कहते ननु, तब प्रश्न उठा लक्षणा वाक्यार्थ में भी कैसे करोगे आप? वाक्यार्थ में शक्ति है क्या? वाक्य में शक्ति है? अब फंसता है यहाँ। पूर्व पक्षी बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहा है। पद में लक्षणा इसलिए मानी जाती है, पद में शक्ति है, यानी उस शक्ति से क्या हुआ? उस शक्ति से उपस्थित क्या हुआ? शक्ति है ना। उस शक्ति का संबंधी में लक्षणा होती है। इस तरह से क्या वाक्य में भी शक्ति है? यदि वाक्य में शक्ति होता तो वाक्य से भी एक शक्ति की उपस्थिति होती और तत्संबंधी में लक्षण हो सकता, तो वाक्यार्थ में लक्षण मानी जा सकती है। जब वाक्य में शक्ति नहीं है तो वाक्यार्थ में जब शक्ति नहीं रह गया तो शक्ति संबंध लक्षण कैसे घटेगा? इसे वाक्यार्थ में लक्षण नहीं हो सकती। फंसा ना पूर्व पक्ष ने। बात उसका कहना सही है। लक्षणा का लक्षण क्या है? शक्य संबंधो लक्षण, सीधी सीधी लक्षण। जब शक्ति संबंध मानने के लिए शक्ति मानना पड़ेगा,
जब वाक्य में शक्ति नहीं है तो वाक्य का शक्यार्थ मिलेगा नहीं। जब शक्यार्थ नहीं है तो उसका संबंधी कोई लक्ष्यार्थ कहां से मिलेगा जिसमें लक्षणा करोगे आप? सब पदों की एक सी शक्ति है? पद समूह का वाक्य बोलते हैं ना। हाँ, तो सब पदों की शक्ति, सब पदों की मिलाकर की शक्ति एक में कहां से आएगी? हो ही नहीं सकती होगी। परस्पर अन्वय हो रहा है, कोई क्रियावाचक है, कोई द्रव्यवाचक है, गुणवाचक है, सभी का मिला के एक में शक्ति तो हो नहीं सकता। हर पद की अपनी अपनी पदार्थ अलग है, उन पदार्थों का परस्पर हम अन्वय कर लेते हैं, इसका नाम अन्वय उत्पत्ति और अन्वय अनुत्पत्ति आप बोलते ही हो। इसलिए क्या कहता अब जवाब देंगे अभी, वाक्य से अशक्तया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षण उच्चता है। पहले क्या करना, शक्त्या यत पद संबंध ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षण। कहते ये जो लक्षणा का लक्षण आप रट रखे हो ना, शक्य संबंधो लक्षणा, शक्य संबंधो लक्षणा, एक गलत है। तुम्हारा लक्षण ही गलत है, इसलिए तुम घटा नहीं पा रहे हो। लक्षण क्या है? कहते हैं शक्त्या यत पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षण। शक्ति पद संबंधेन, ऐसा अन्वय करना, पद संबंधेन शक्त्या यत ज्ञाप्यते, पद संबंध के द्वारा शक्ति से जिस चीज को बोध करा दिया जाता है, तत्संबंध उसका जो संबंधी जो होगा उसमें लक्षण की जा सकती, उसका नाम लक्षण वाक्य में दिया जाएगा। पद संबंधेन शक्त्या यद ज्ञाप्यते, यद को वहां ले जाना, क्रियान्वयी है वो। पद संबंधेन शक्त्या यद ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षण। पद संबंधेन शक्ति के द्वारा का मतलब क्या? पद संबंधन शक्ति का मतलब पदनिष्ठ अर्थ संबंध रूपा, पदनिष्ठ अर्थ संबंध ही शक्ति है। पद में अर्थ का जो संबंध है उसी का नाम तो शक्ति बोलते हैं ना। घट है और घट बोझ जो गोल मटोल वस्तु है, इन दोनों का संबंध का नाम ही तो शक्ति है, ये नहीं? तो शक्ति क्या है? पद में निष्ठ अर्थ का संबंध, इसको कहते हैं पद संबंधी शक्तियां। सकल पदार्थों में चला जाता है। पदनिष्ठ अर्थ संबंध रूपा शक्तियां, उस शक्ति से यद ज्ञाप्यते, जो भी बोध करा दी जाती है, क्या होता है? वह स्वज्ञान जन्य ज्ञान विषयीक्रियते। यद ज्ञाप्यते का तात्पर्य क्या? स्वजन्य ज्ञान जन्य ज्ञान विषयीक्रियते। स्वज्ञान जन्य, स्व ज्ञान जन्य ज्ञान विषयीक्रियते। किसका अर्थ है? यद ज्ञाप्यते का, ये ज्ञाप्यते का अर्थ है। ये स्वज्ञान जन्य ज्ञान विषयीक्रियते। स्व हो गया पद, पद से पद का ज्ञान, पद ज्ञान से जन्य ज्ञान कौन है? अर्थ ज्ञान। ये कैसे हुआ? शक्ति से। उस ज्ञान को विषय करता है जो, वो लक्षणा है। उस ज्ञान को विषय कर लेता है अपने आप। लक्षणा के पेट में वो छिपा रहेगा और सारा का सारा वाक्यों का अर्थ भी छिपा हुआ है। इसे कहते हैं स्वज्ञान जन्य ज्ञान विषयीक्रियते तत्संबंधो लक्षणा। उसी का संबंध को लक्षणा।